भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर अपनी बहुप्रतीक्षित लैंड एंड गो अभ्यास को अंजाम दिया। इस दौरान वायुसेना ने अपनी हवाई ताकत और सटीक उड़ान का शानदार प्रदर्शन किया। बता दें कि पीएम मोदी जल, थल, वायु तीनों सेनाओं को पाकिस्तान पर एक्शन की खुली छूट दे चुके हैं। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए समंदर से लेकर आसमान तक युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। यानी कभी भी पाकिस्तान का डर हकीकत में बदल सकता है। देश में पहली बार किसी भी एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर रात में लड़ाकू विमान उतरे। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि युद्ध की स्थिति में अगर दुश्मन देश बमबारी कर एयरबेस की हवाई पट्टी को नष्ट कर दे तो विकल्प के रूप में एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जा सके। ये पहला ऐसा अभ्यास था जिसमें राफेल, सुखोई 30, MKI, MiG-29, मिराज 2000, जगुआर, AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, C-130J, सुपर हेरक्युलिस और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स जैसे फ्रंटलाइन विमान शामिल हुए। इस अभ्यास में वायुसेना ने अभ्यास उड़ानों और लाइव डेमो के जरिए युद्ध क्षमता के साथ साथ आपदा प्रतिक्रिया की तैयारियों का भी प्रदर्शन किया। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना पराक्रम दिखाया। आसमान का सीना चीरते हुए राफेल, सुखोई 30, जगुआर, MiG-29, मिराज 200 और सुपर हरक्युलिस विमान ने जैसे ही गंगा एक्सप्रेसवे पर जलालाबाद के पीरू गांव के पास से बनी हवाई पट्टी को चूमा, भारतीय वायुसेना के इतिहास में गौरव का एक और अध्याय जुड़ गया। अब भारत भी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कराने वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। शुक्रवार रात गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान ने करीब 40 मिनट तक अभ्यास किया। लड़ाकू विमान हवाई पट्टी को छूते हुए निकला। इस दौरान पूरे एक्सप्रेसवे के साथ ही आसपास के गांवों में भी बिजली आपूर्ति बंद रही। दिन में अभ्यास के बाद शाम 7 से रात 10 बजे तक लड़ाकू विमान को नाइट लैंडिंग कराई जानी थी। समय में परिवर्तन किया गया और करीब 9:25 पर अभ्यास शुरू हुआ। इसके बाद एक लड़ाकू विमान उड़ान भरकर हवाई पट्टी के थोड़ा ऊपर उड़ते हुए गुजरने शुरू हुए। हर 2-3 मिनट में एक लड़ाकू विमान उड़ान भरता रहा। रात 10:05 पर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स गड़गड़ाना शुरू हुए। हेलीकॉप्टर्स की उड़ान के समय नाइट लैंडिंग का अभ्यास पूरा हुआ। इस दौरान पूरे इलाके में बिजली बंद रखी गई। अभ्यास के बाद बिजली आपूर्ति शुरू की गई। रात में भी वायुसेना के विमानों को देखने के लिए भारी संख्या में लोग खेत और सड़कों पर मौजूद नजर आए। इससे पहले सुबह 11:30 बजे प्रस्तावित एयर शो खराब मौसम के कारण करीब 1 घंटे विलंब से शुरू हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लड़ाकू विमानों की गर्जना ने वहां मौजूदा लोगों के दिलों में रोमांच पैदा कर दिया। बरेली के त्रिशूल एयरबेस से उड़ान भरने के बाद वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर टच एंड गो करते रहे। Mi-17 और V-5 हेलीकॉप्टर से जवानों ने रस्सी के सहारे नीचे उतरने का अभ्यास किया। दोपहर 12:40 पर शुरू हुआ एयर शो करीब 2:30 बजे तक चलता रहा। शुरुआत सैन्य परिवहन विमान AN-32 की लैंडिंग से हुई। इसके बाद C-130J हेरक्युलिस विमान नीचे उतरा। फिर जगुआर, सुखोई 30 MKI, MiG-29, राफेल के 2 विमान गर्जना करते हुए गुजरे। इस दौरान हजारों क्षेत्रवासी दूर से ही वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन देखते रहे। फिर रात 8 बजे से विमानों की नाइट लैंडिंग शुरू हुई। रात 10 बजे तक विभिन्न लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करते रहे। इस दौरान शाम 7 से रात 10 बजे तक कटरा जलालाबाद हाईवे को वाहनों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। देश में पहली बार किसी भी एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर रात में लड़ाकू विमान उतरे। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि युद्ध की स्थिति में अगर दुश्मन देश बमबारी कर एयरबेस की हवाई पट्टी को नष्ट कर दे तो विकल्प के रूप में एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जा सके। आपात स्थिति में तत्काल सैन्य कार्रवाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। हाईवे के सफर के जरिए ही देश में सुरक्षा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 सुखोई 30 विमान ने 6 बार हवाई पट्टी को चूमा। साथ ही काफी कम ऊंचाई पर कलाबाजियां दिखाकर लोगों के दिल को रोमांच से भर दिया। 2 राफेल विमानों ने भी हवाई पट्टी को टचडाउन किया। परिवहन विमान सुपर हरक्युलिस ने भी 2 बार एक्सप्रेसवे को छुआ। MiG-29 व जगुआर ने भी 2 बार टचडाउन किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।